मोदी भी कह रहा है सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विश्वास। कहाँ है भाई वो विश्वास? माजिद भाई, क्या लग रहा है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दलित सुरक्षित है हमारी सरकार में? इस सरकार में न दलित सुरक्षित है न मुस्लिम सुरक्षित है। योगी जी भी कह रहे कि जो क्रिमिनल है उस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यूपी में, और हमें क्रिमिनल के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। पुलिस भी तो एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों की गोली लग रही है। पुलिस का निशाना कहीं और लगता ही नहीं घुटने के अलावा। पुलिस मुस्लिम पे, दलित पे क्यों कार्रवाई करती है? आदरणीय योगी जी से कहना चाहता हूँ, उसके राज में क्यों जुल्म ज्यादती हो रही लोगों के साथ? यूसीसी पे क्या कहेंगे जो यूपी बिल पास? देखो, मैंने अभी क्या बता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ यूँ कानून पास कर लो। बसपा सरकार में तो पहले भी चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक रखने वाला हुआ, उसे इंसाफ मिला है। हम भी गलती करेंगे तो हम भी कहेंगे भाई हमें जेल भेज दो। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी हो रही है, और अगर बात की जाए तो बहुजन समाज पार्टी भी अपने अपने जो प्रत्याशी उतारने की उनको तैयारी कर रही है। तो वहीं सहारनपुर में प्रभारी बनाया गया है माजिद जी को। उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दलित सुरक्षित है। माजिद भाई, क्या लग रहा है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दलित सुरक्षित है हमारी सरकार में, क्या लगता है? इस सरकार में न दलित सुरक्षित है न मुस्लिम सुरक्षित है। जो अपर कास्ट के ब्राह्मणवाद वो सुरक्षित हो सकते हैं, उनका मुझे मालूम नहीं। देवबंद में अभी अभी दलित का लड़का पेट से लटका मिला है। हम लोग सीओ के पास गए, सीओ साहब बोलते ये खुदकुशी। भाई खुदकुशी अगर की तो उन्होंने ही मजबूर किया है ना उसे, कि जी कोई लड़की का मामला था। लड़की का मामला जितना दलित का हक है उतना ही गुज्जर समाज का भी हक है। वो भी पुलिस के पास जाते, लेकिन वो लोग पुलिस के पास नहीं गए। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया और उसकी हत्या कर दी। अब वो बोलते ये रिपोर्ट जो आई कि खुदकुशी की, खुदकुशी करने पे मजबूर उन्हीं लोगों ने किया है। अब वो क्यों नहीं उन्हें अरेस्ट करके जेल भेज रहे हैं, ये हमें पता नहीं चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले भीम आर्मी वाले भी आए थे, उन्होंने मंत्री है वहाँ पे गौरव ब्रजेश, उन पे आरोप लगाया था कि भाई कहीं ना कहीं पुलिस को उन्होंने फ़ोन किया है कि कार्रवाई ना की जाए। देखो, ये तो जाहिर है, अगर वो फ़ोन नहीं करते तो सरकार कार्रवाई करती, पुलिस कार्रवाई करती। पुलिस मुस्लिम पे, दलित पे क्यों कार्रवाई करती है? यही केस अगर कोई मुस्लिम या दलित का बच्चा करता तो तुरंत कार्रवाई होती। उनके पूरे घर वालों को उठा के अंदर मूंद देते, अब तक चौकी में बिठा के रखते। लेकिन वो सत्ता पक्ष के लोग हैं, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मंत्री का 100% इन्वॉल्वमेंट है उसमें। अभी ये बच्ची हमारी, हम 48 घंटे का टाइम दिया था, 3 दिन पहले आया था, 17 दिन हो गए। लड़की घर से वाल्मीकि का लड़का लेके गया, मुस्लिम की लड़की है, ठीक है, बालिक है, उसका हक है, अधिकार है, वो जहाँ जाना चाहे जाए। लेकिन वो ब्राह्मण तो वो जिंदा भी है कि नहीं है, वो किस पोजीशन में है। और अगर कहीं गांव में झगड़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कोई बात कहा सुनी हो सकती है, जिसकी बच्ची गई हुई वो भी गुस्से में आ सके, तो मुस्लिमों को तुरंत फिर सारे मंत्री भी सक्रिय मिलेंगे, सारे नेता सक्रिय मिलेंगे भाजपा के, फिर उन्हें राजनीति नज़र आएगी। आज जिसका साथ जुल्म ज्यादती हो रही उसके लिए कोई हक की बात नहीं कर रहा है कोई नेता। भाई मोदी भी कह रहा है सबका साथ, सबका सम्मान, सबका विश्वास। कहाँ है भाई वो विश्वास? कहीं हमें तो नज़र आ नहीं रहा। योगी जी भी कह रहे कि जो क्रिमिनल है उस बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यूपी में, और हमें क्रिमिनल के अलावा कोई और दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ। हमें नहीं दिख रहा है यहाँ कोई भी राज चल रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ दर दर भटक रहे, तुम्हारे सामने देख रहे, कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही। अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो तुरंत सब में जोर आ जाएंगे, पुलिस में भी ताकत आ जाएगी और नेताओं में भी ताकत आ जाएगी। आज ये गरीब मजलूम कमज़ोर फिर रहे, दर दर भटकते हैं। अब ना तो पुलिस में ताकत रही, और ना मंत्री में ताकत रही, और ना किसी और ताकत रही। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ, अब उनकी वो भाषा बोलते हैं कि भाई सबको इंसाफ मिलेगा मेरे राज में, अब बताइए वो इंसाफ कहाँ मिल रहा है? कहाँ है इंसाफ भाई? आदरणीय योगी जी से कहना चाहता हूँ, उसके राज में क्यों जुल्म ज्यादती हो रही लोगों के साथ? तो पुलिस जो एनकाउंटर कर रही है उस पर क्या कहेंगे? पुलिस भी तो एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों की गोली लग रही है। देखिए, वो लंबा मैटर हो जाएगा। आपको पता है पुलिस कहाँ गोली मारती है और कैसे मारती है, सबको पता है। क्या सबका निशाना घुटने पे ही लगता है? पुलिस का निशाना कहीं और लगता ही नहीं घुटने के अलावा। या आपके सामने कैसे हो रहा है ये काम? लेकिन ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस हो रही है यहाँ तो इस टाइम। मतलब जो अपराध कम होने की बात कह रही है सरकार, नहीं लग रहा कि अपराध कम? अपराध कम जब होता है जब सबके लिए हक इंसाफ की बात होती है।
जब ये ना देखा जाए ये किस मजहब से, किस बिरादरी से, किस समाज से, जब ये दिल से बात हट जाएगी तो सबको इंसाफ मिलेगा। और जिस वक्त तक ये रहेगा कि मुझे एक पक्ष की बात करनी और दूसरे पक्ष पे ज्यादती करनी, तो इंसाफ कभी ना पहले मिला, ना आज मिला और ना मिलने का, कभी मिलने का ही नहीं। सरकार कहती है कि भाई सबको साथ लेकर हम चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। लग रहा है कि हिंदुओं की तो बात समझ आ रही है, लेकिन मुस्लिमों का भी तो साथ मिल रहा है। भाई ये सबके सामने मैंने बताया ना अभी कि अगर सरकार ईमानदारी से काम करती तो क्राइम होता ही नहीं। क्यों, ये देखना चाहिए वो क्राइम करने वाला मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक कानून हो, वो नहीं है। यूसीसी पर क्या कहेंगे? अभी ये बच्ची हमारी चली गई, हमें बोल रहे हैं कि भाई बाप नहीं चाहता। अगर यही काम कोई मुस्लिम किया होता तो उनके सब परिवार को उठा के पुलिस अंदर मूंद देती अब तक। अगर यही घटना मुस्लिम ने करी होती, सरकार में पूरी ताकत आ जाती और पुलिस में भी पूरे जोर आ जाते, और जो गरीब मजलूम होता उसके पूरा परिवार थाने में बैठा मिलता है, जेल में मिलता। ये हो रहा है सबके लिए। यूसीसी पे क्या कहेंगे जो ये भी बिल पास? देखो मैंने अभी क्या बता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कुछ यूँ कानून पास कर लो। जब उसे जो संविधान ने सबको हक अधिकार दिया है उसके मुताबिक चलेंगे तो कोई भी किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन संविधान के बाहर चलेंगे, संविधान से हट के चलेंगे तो सबको दिक्कत ही दिक्कत होनी है। भाई आज़ादी में सब ने मेहनत की, सबका खून पसीने से हमें आज़ादी मिली, तो जो संविधान ने दिया है सबको उसके मुताबिक कोई भी किसी को मना नहीं करता। उससे हट के कोई भी कानून बनाओ, कोई भी चलेगा तो गलत होना ही होना है। अगर बसपा सरकार आ जाती है कहीं ना कहीं वर्चस्व में, तो क्या रहेगा अपराधियों का? बसपा सरकार में तो पहले भी चाहे किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखने वाला हुआ उसे इंसाफ मिला है, आगे भी मिलेगा। और जब हम लोग रहेंगे तो हम सबके बीच के रहने वाले लोग हैं। हम ये बात तो सरकार को बताने वाले कौन लोग होते? जो सरकार के हाथ पैर होते, भाई अधिकारी होते, मंत्री होते, नेता होते, सत्ता पक्ष के आके बताए कि जुल्म हो रहा है, कि ज्यादती हो रही है। लेकिन जब वो जुल्म को जुल्म नहीं कहेंगे तो वो और बढ़ता ही जाएगा। हम तो सत्ता में आएंगे तो हम ये थोड़ा ही करेंगे कि किसी गरीब मजलूम पे जुल्म करो। हम तो सबको इंसाफ दिलवाएंगे। हम भी गलती करेंगे तो हम भी कहेंगे भाई हमें जेल भेज दो। हम तो ये चाहते हैं भाईचारे के साथ सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये लोकतंत्र है, सबको हक इंसाफ मिलना चाहिए। देखिए, ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से सहारनपुर से प्रभारी माजिद अली जी। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एक पक्ष कार्रवाई हो रही है, तो वहीं जो संविधान है उसके तहत कार्रवाई नहीं हो रही, और उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा है कि जो प्रदेश का प्रधान है उसको दोनों पक्ष देखना चाहिए, एक पक्ष कार्रवाई ठीक नहीं है। इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट्स में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।